सभी छात्रों का फिर एक बार स्वागत है। आज हम दूसरे इकाई में का दूसरा गद्य दो लघु कथाएं देखेंगे। ये दोनों भी लघु कथाएं हरि जोशी जी ने लिखी है या इन दोनों भी लघु कथा के रचनाकार हरि जोशी जी है। तो पहली जो लघु कथा है उस लघु कथा का नाम है नींव। और ये जो लघु कथा है इस लघु कथा में हरि जोशी जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि यदि कोई आदमी बुरा काम करता है तो उस बुरे काम का फल उसे बुरा ही मिलता है। तो देखते हैं प्रस्तुत लघु कथा में हरि जोशी जी ने क्या कहा है, किस कथा के माध्यम से उन्होंने यह संदेश हमें देने का प्रयास किया है। एक बहुमंजिला इमारत थी और उस इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी, यानी कि उस इमारत का काम शुरू हो रहा था। तब क्या होता है, उस इमारत का काम लेने वाला जो ठेकेदार था वह ठेकेदार बिल्कुल ही नया था। यह उसका पहला ही काम था और इसी वजह से वह बहुत ही भयभीत था। वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। यानी कि यह जो नया ठेकेदार था, यह नया ठेकेदार उस इमारत का काम पहली बार कर रहा था या उसके पूरी ज़िंदगी में का ही वह पहला कार्य था। इसी वजह से वह ठेकेदार नया था और वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों से डर रहा था। इसीलिए वह काम अच्छी तरह से करने का प्रयास कर रहा था और उसके लिए वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। यानी कि 1 थैला सीमेंट का और 5 थैले रेत के लेकर उन दोनों को मिलाकर उसके मिश्रण से वो ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन यह काम शुरू हुआ था और उसके अगले दिन ही वहाँ पर अधिकारी महोदय आए और उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया और महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। यानी कि वह ठेकेदार काम अच्छा करने का प्रयास कर रहा था और तभी क्या होता है, एक दिन काम पूरा चलने के बाद दूसरे दिन ही वह काम किस तरह से चल रहा है यह देखने के लिए वहाँ पर उस ठेकेदार के एक वरिष्ठ अधिकारी आते हैं और आने के बाद वह काम देखकर अधिकारी महोदय उस ठेकेदार से कहते हैं कि यह काम तो बहुत ही गलत हो रहा है। उस काम के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं और वह अधिकारी महोदय उस ठेकेदार से कहते हैं कि यदि तुम्हें इस तरह से ही काम करना है तो आप यह काम छोड़कर कहीं और चले जाइए। तो वह नया ठेकेदार था, उसे यह बात बुरी लगी। अगले दिन वह नया ठेकेदार शशंकित होकर नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करने लगा। यानी कि पहले दिन उस ठेकेदार ने क्या किया था, 1 तगारी सीमेंट की और 5 तगारी रेत की लेकर काम किया था। लेकिन इस काम से वह अधिकारी महोदय असंतुष्ट थे। इसीलिए अब काम अच्छा करने के लिए उस नए ठेकेदार ने क्या किया, वह 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत का मिश्रण बनाकर ईंटों की जुड़वाई करने लगा था। तब क्या होता है, फिर दूसरे दिन संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए और इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। यानी कि काम अच्छा करने का प्रयास वह नया ठेकेदार कर रहा था, लेकिन जो अधिकारी थे वह उस नए ठेकेदार को डांट पर डांट दे रहे थे। पहली बार उस ठेकेदार ने 1 थैला सीमेंट 5 थैली रेती लेकर मिश्रण बनाया था। दूसरे दिन उस ठेकेदार ने 1 थैला सीमेंट और 3 थैली रेती लेकर मिश्रण बनाया था। लेकिन इस काम से भी वह अधिकारी संतुष्ट नहीं हुआ। अब तो उस अधिकारी ने ठेकेदार को काम बंद करने की धमकी दे दी थी। जब
नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह मांग ली। यानी कि अब नए ठेकेदार को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने क्या कर दिया, जो एक पुराना ठेकेदार था उस पुराने ठेकेदार को सलाह मांग ली। तो उस पुराने ठेकेदार ने उस नए ठेकेदार को सलाह दे दी कि जो अधिकारी महोदय है वह अधिकारी महोदय आपसे रिश्वत रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। अब अनुभवी ठेकेदार ने तो नए ठेकेदार को सलाह दे दी कि यह जो अधिकारी है वह तुमसे रिश्वत चाहता है, इसीलिए वह तुम्हारे काम में कमियां निकाल रहा है। यदि तुम उसे रिश्वत दे दोगे और काम किस तरह से भी निपटा दोगे तो वह तुम्हारे काम में कमियां नहीं निकालेगा। लेकिन यह जो नया ठेकेदार था, यह ठेकेदार रिश्वत देने या लेने में भरोसा नहीं रखता था। वह उसे बुरा काम मानता था, उसे अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अब इस नए ठेकेदार ने तो उस अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया है। अगले दिन अब देखिए आगे क्या होता है। अगले दिन फिर से अधिकारी महोदय निरीक्षण करने के लिए आ गए और ठेकेदार ने उन्हें रुपये से भरा एक लिफाफा पकड़ा दिया। यानी कि यह जो नया ठेकेदार था वह तो रिश्वत लेने या देने में विश्वास नहीं रखता था, वह उसे अपराध मानता था। लेकिन अब उस अधिकारी को पाठ पढ़ाने के लिए या उसे सीख देने का इसने निश्चय कर लिया था। और जब अधिकारी तीसरे दिन उस काम का निरीक्षण करने आ गया तो एक पैसे से भरा लिफाफा इस नए ठेकेदार ने उस अधिकारी के हाथ में दे दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए और अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अब जो अधिकारी काम में कमियां निकाल रहा था उसे तो ठेकेदार ने रिश्वत दे दी थी, पैसे से भरा एक लिफाफा दे दिया था। लेकिन उसी समय पर वहाँ पर एक उस अधिकारी के उस अधिकारी से भी बड़े अधिकारी आते हैं और उस पुराने अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन यह जो बात हुई वह बात कैसे हुई, तो वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है। यानी कि यह जो नया ठेकेदार था उसके काम का निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी था उससे भी बड़े अधिकारी के पास ये नए ठेकेदार चले गए और उन्होंने उस वरिष्ठ अधिकारी को सारी बात बता दी और दोनों ने मिलकर यह काम किया था। तब अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी, तब उच्च अधिकारी ईमानदार थे, उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही यह पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। यानी कि जो अधिकारी रिश्वत चाहता था उसे दंड देने का निर्णय उच्च अधिकारी ने लिया था। और किसी ने सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया और उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। यानी कि उस ठेकेदार और उच्च अधिकारी जो ईमानदार था, इन दोनों ने मिलकर उस भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ा दिया, उसे दंड दिलवा दिया। और यह बात अब चारों तरफ फैल गई और उसी वजह से उन दोनों का सार्वजनिक सत्कार किया गया, सार्वजनिक समारोह किया गया। यानी कि जो पहला अधिकारी था उसने बुरा काम किया तो उसे दंड मिला और ये नया ठेकेदार जिसने अच्छा काम किया था उसका सार्वजनिक समारोह हुआ, लोगों ने उसका समारोह किया। यहाँ पर पहली लघु कथा न्यू
समाप्त होती है। धन्यवाद।